इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। आइडियल फ्लूइड लेना है तो कह रहा है कि आइडियल फ्लूइड के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड, पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप ये भी कह सकते हो वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड, मतलब पर सेकेंड में जितना फ्लूइड जो है वो गिवन वॉल्यूम में से फ्लो करेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। आपने एक ऐसा पाइप लेना है जो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो एक जैसा नहीं है। द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग द स्ट्रीम लाइंस इन अ स्टेडी फ्लो। अब जो फ्लूइड के पार्टिकल्स जो हैं वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइंस। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। देखिए ये एक जैसा नहीं है, ये मतलब हर पॉइंट पर एक जैसा नहीं है। अगर तो बिल्कुल सीधा होता तो हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म है। तो देखिए थोड़ा सा मतलब इस शेप में बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक जैसा नहीं है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा और यहाँ कुछ और होगा, तो इसलिए ये पाइप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब देखिए पाइप का ये ले लेते हैं लोअर एंड और ये पाइप का अपर एंड। लोअर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये चीज़, मतलब जितना ये जो चीज़ होती है ना, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये ले लेते हैं A1। आप सपोज करें कि कोई भी फ्लूइड जो है वो इस पाइप में से फ़्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड जो है वो इस पाइप में से फ़्लो कर रहा है। जैसे ही फ्लूइड जो है वो पाइप में इंटर हुआ स्पीड V1 के साथ, तो फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब फ्लूइड ने डेल्टा x1 जो है वो डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड जो है वो मूव किया है विद वेलोसिटी v1 और उसने डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x1। इसी तरह फ्लूइड मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। अब फ्लूइड जो है वो मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, तो जब वो इस एंड पर गया तो पाइप का ये जो एंड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं A2, और फ्लूइड जिस स्पीड के साथ अब इस एंड में से गुजरेगा वो V2 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फ्लूइड का वो ले लेते हैं डेल्टा x2। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप का A1 हो गया। हम बात कर रहे हैं लोअर एंड की, ठीक है, ये पाइप का लोअर एंड है, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, फ्लूइड जितना डिस्टेंस कवर करेगा टाइम टी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा वो होगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी में कितना डिस्टेंस कवर होगा, डेल्टा x1। वेलोसिटी फ्लूइड की v1 है और फ्लूइड की डेंसिटी भी होगी, वो ले लेते हैं ρ1। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हम कहेंगे कि वॉल्यूम जो है फ्लूइड का वॉल्यूम इस एंड के लिए वॉल्यूम जो है वो है v1, और मैस जो होगा मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है जाहिर सी बात है लिक्विड ही होगा। फ्लूइड जो है फ्लूइड का कोई मैस है तो हम उसको ले लेते हैं डेल्टा m1, ठीक है। स्मॉल पैच के लिए ले रहे हैं तो हम टोटल मैस नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ से यहाँ तक जितना मैस इन्वॉल्व होगा हम वो लेंगे और उसको लेंगे डेल्टा m1। डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 v1, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। आपने इसमें से मैस निकालना है, तो मैस किसके इक्वल आएगा, मैस इक्वल आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये देखिए डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 v1, ठीक है। मैस की जगह डेल्टा m1 पुट कर दिया, डेंसिटी की जगह ρ1 पुट कर दिया, और वॉल्यूम की जगह v1 पुट कर दिया। अब हमें पता है वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम। तो v1 की जगह पुट कर देंगे A1 डेल्टा x1, तो v1 की जगह A1 डेल्टा x1 आ गया, और डेल्टा m1 आपके पास क्या आ गया, ρ1 A1
V1 डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स आपके पास फॉर्मूला होता है S इज़ इक्वल टू वी टी, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है S इज़ इक्वल टू वी टी। S आपके पास डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x1, और V आपके पास वेलोसिटी है, और डेल्टा टी आपके पास क्या है, t। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा x1 इज़ इक्वल टू V1 डेल्टा टी। ये वाला बेटा फॉर्मूला लगा रही हूँ, S इज़ इक्वल टू वी टी, ठीक है, S इज़ इक्वल टू वी टी। यहाँ S जो है वो डेल्टा x1 है, S क्या है, डेल्टा x1 है, V आपके पास क्या है, V1, और T आपके पास क्या है, डेल्टा T। तो यहाँ हमने डेल्टा x1 की जगह पुट कर दिया V1 डेल्टा T। ये आपके पास मैस आ गया पाइप के लोअर एंड के लिए। ऐसे बेटा आपने अपर एंड के लिए निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ पाइप A2, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये देखें, ये पाइप का अपर एंड है, इसका एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 लेंगे, और डिस्टेंस क्या लेंगे, डेल्टा x2, और ये डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम डेल्टा t में। जैसे लोअर एंड के लिए निकाला है वैसे ही हम अपर एंड के लिए निकाल लेंगे। ये देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप A2, डिस्टेंस डेल्टा x2, वेलोसिटी V2, डेंसिटी ρ2, और वॉल्यूम क्या होगा, V2, और मैस क्या होगा, डेल्टा m2। तो जैसे आपने ये कैलकुलेट किया है बिल्कुल वैसे ही ये कैलकुलेट करोगे, डेल्टा m1 अब डेल्टा m2, यहाँ ρ1 था ρ2 आ गया, A1 था यहाँ A2, यहाँ V1 था V2, यहाँ डेल्टा t और यहाँ डेल्टा t। तो ये आपने क्या किया, अपर एंड के लिए भी मैस निकाल लिया। इफ़ द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, एंड फ्लो इज स्टेडी, द मैस ऑफ द फ्लूइड इज कंजर्व, तो इसका जो मैस होगा वो रहेगा। तो हम इन दोनों मैसेज को इक्वल करेंगे, मतलब डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। तो डेल्टा m1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और डेल्टा m2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ρ1 और ρ2 को हम इक्वल ले लेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि देखिए डेंसिटी जो है, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी तो सेम रहेगी, मतलब सेम फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो इसलिए हम ρ1 इज़ इक्वल टू ρ2 इज़ इक्वल टू रो कर लेंगे, या फिर ρ1 को इक्वल ले लेते हैं ρ2 के। तो यहाँ ρ1 और यहाँ ρ2 की जगह भी ρ1 आ जाए, क्योंकि डेंसिटी जो है वो सेम है। A1 V1 एज इट इज़, डेल्टा टी भी एज इट इज़, यहाँ A2 V2 एज इट इज़, डेल्टा टी एज इट इज़। बेटा ρ1 के साथ कैंसिल, डेल्टा टी के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, A1 V1 इंटू A2 V2। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ गई। पीछे हमने यही पढ़ा है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ A1 देखिए ρ1 के साथ कट गया, जो है डेल्टा टी के साथ, तो पीछे A1 V1 बचा और A2 V2 बचा, और ये दोनों देखिए सेम है, अपर एंड का एरिया और लोअर एंड का एरिया। अपर एंड की वेलोसिटी, लोअर एंड की वेलोसिटी दोनों सेम है, तो हम इसको कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये आपने इक्वल कर लिया, रो को रो के साथ काट दिया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 VT आ गया। तो यहाँ AV जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ AV इज कॉल्ड फ्लो रेट। यहाँ AV जो क्या है, हमारे पास फ्लो रेट है, कि मतलब कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतने टाइम में, मतलब इस एरिया में से इस वेलोसिटी के साथ कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो बेटा ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हम स्टार्ट करेंगे बर्नौलीस इक्वेशन, बिल्कुल वो भी इसके जैसी है, उसमें बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है। बर्नौलीस इक्वेशन, सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बर्नौलीस इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक। ये फ्लूइड डायनामिक की सबसे अहम इक्वेशन है, विच रिलेट्स द प्रेशर टू द फ्लूइड एंड हाइट। ये फ्लूइड के प्रेशर, उसकी स्पीड, बेटा यहाँ आगे स्पीड भी है, उसकी स्पीड और हाइट के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो यहाँ आपने क्या करना है बेटा, आपने यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म पाइप लेना है, ठीक है, और पाइप को इस तरह रखना है कि पाइप का जो एक एंड है वो हाइट H1 पर है, और जो दूसरा एंड है वो फ्लोर से या अर्थ से हाइट H2 पर है, मतलब इसकी हाइट बहुत कम होगी और इसकी हाइट जो है आपने ज़्यादा रखनी है। तो आपने इस तरह पाइप रखना है, और फ्लूइड जो है वो इस तरह ऊपर से आएगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। ये पाइप का अपर एंड है, ये ले लेते हैं लोअर एंड। अपर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है,
इसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी होगी v1। फ्लूइड जो है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा x1 इन टाइम t। और ये फ्लूइड पर प्रेशर लग रहा है और इसकी हाइट क्या है h1 और फ्लूइड का मास क्या है डेल्टा m। मैं बताती हूँ यहाँ p1 का क्या काम है। देखिए यहाँ ये उसका पाइप का लोअर एंड है, ठीक है, पाइप का लोअर एंड है और ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोअर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा x2 और फ्लूइड की स्पीड क्या होगी v2 और प्रेशर p2 जो है वो इनवर्ड लग रहा है और इसकी हाइट क्या है h2। अब देखिए बेटा फ्लूइड जो है वो पाइप में इस डायरेक्शन से इंटर होगा, ठीक है, और फिर यूँ बाहर जाएगा, ठीक। अब फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन में इंटर हो रहा है और उस पर प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो हम प्रेशर का मतलब जो साइन होगा या उसका एरो होगा वो अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे तो फ्लूइड फ्लो करता हुआ यहाँ आएगा, फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन एटमॉस्फेयर जो फ्लूइड पे प्रेशर लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी अंदर की तरफ। यहाँ फ्लूइड पे P1 क्या है बेटा, वो प्रेशर है जो एयर फ्लूइड पे लगाएगी, ठीक है, P1 वो प्रेशर है जो एयर फ्लूइड पे लगाएगी। तो देखिए यहाँ से प्रेशर लग रहा है, फ्लूइड भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एयर प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में लगा रही है। लेकिन जब यहाँ से फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि एयर बाहर से एक्ट कर रही है, एयर जो है वो बाहर से फ्लूइड पे एक्ट कर रही है तो इसलिए प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी ये। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ प्रेशर, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid flowing in a steady state is constant at each point along a streamline। मतलब प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम इनका सम लें तो वो किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और फ्लूइड कौन सा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए कि आप उसको कंप्रेस ना कर सको, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो और वो स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। तो पी आपके पास प्रेशर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है उसने, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि डेंसिटी की फॉर्म में लोगे तो m को रिप्लेस करोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहाँ जो m है ना, m की जगह आपने डेंसिटी मतलब रो पुट करनी है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो वहाँ m की जगह आपने रो पुट करना है, gh जो है वो एज इट इज़, क्योंकि उसने कहा पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से लेनी है तो आपके पास क्या आएगी? डेंसिटी कांस्टेंट। अब लेट कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू अ पाइप इन टाइम डेल्टा टी। अभी जो पीछे पाइप देख रहे हैं उसमें से एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं एट अपर एंड। अपर एंड पर जो वर्क होगा वो निकालते हैं। अभी मैंने बताया अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, प्रेशर P1 है, फोर्स जो लग रही है वो F1 है, ठीक है, एक्चुअली जो प्रेशर है वही फोर्स है। डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड टाइम t डेल्टा x1 है, डेंस वेलोसिटी क्या है v1 है और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है रो है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन एट द अपर एंड वॉल्यूम जो है वो v होगा। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज़ गिवन बाय, वर्क डन, फ्लूइड जो है वो वर्क डन करेगा। जाहिर सी बात है फ्लूइड जो है बेटा, देखें फ्लूइड पर फोर्स लग रही है, देखिए यहाँ फ्लूइड पर फोर्स लग रही है, प्रेशर जो है वो यहाँ फोर्स के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, प्रेशर जो है वो एक्चुअली फोर्स ही है, फोर्स लग रही है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है यहाँ से यहाँ तक मूव किया, उसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x1। तो वर्क का फॉर्मूला यही है, W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, आपने पढ़ा है ना, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। देखिए फोर्स भी लग रही है, यहाँ प्रेशर क्या है? फोर्स भी लग रही है और फ्लूइड जो है वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो आपने वही वर्क निकालना है। W1 वर्क मतलब जो है आप बात कर रहे हो अपर एंड की, अपर एंड के लिए बात कर रहे हो तो आपने वर्क लेना है W1 और F की जगह F1, X की जगह डेल्टा x1। अब बेटा फोर्स क्या है? फोर्स निकालो, आपके पास फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू F ओवर A। यहाँ से आपने F निकालना है तो A उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ F1 किसके इक्वल आएगा? P1 A1 के, तो यहाँ F1 की जगह पुट कर दें P1 A1, डेल्टा x1 एज इट इज़। अब आपको पता है कि A1 डेल्टा x किसके इक्वल है? डेल्टा x1। अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको v1 डेल्टा t के इक्वल है, तो डेल्टा x1 की जगह v1 डेल्टा t आ गया। अब आपको पता है v1 डेल्टा, अच्छा चले आपने क्या किया, वर्क निकाले, W1 इज़ इक्वल टू P1 A1 v1 डेल्टा t। इसी तरह आपने लोअर एंड के लिए निकालना है वर्क डन, तो उसके लिए क्या आएगा? W2 इज़ इक्वल टू P2
जैसे बेटा आपने देखिए यहाँ उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, मैंने आपको एक का बता दिया ना कि अपर एंड के लिए कैसे निकालना है, लोअर एंड के लिए भी आपने सारा लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट आंसर लिख देना है, आपने उसके लिए सारा करना है। मतलब पहले आप जैसे W2 की बात कर रहे हो, तो लोअर एंड के लिए ये हो गया। लोअर एंड के लिए देखिए ज़रा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल पाइप A2 है, प्रेशर P2 है, और फ्लूइड पे जो फोर्स लग रही है वो F2 है, और डिस्टेंस कवर जो हो रहा है वो डेल्टा x2 है, वेलोसिटी v2 है, डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम जो है वो v है। तो W2 इज़ इक्वल टू F2 डेल्टा x2। यहाँ माइनस लगाना है। क्यों माइनस लगा रहे हैं, देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ प्रेशर की डायरेक्शन ये थी, और प्रेशर से ही हमने फोर्स, मतलब प्रेशर ही फोर्स है ना, तो यहाँ प्रेशर की डायरेक्शन ये थी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। लेकिन यहाँ देखिए प्रेशर की डायरेक्शन ये है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और जबकि फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि फ्लूइड जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि बेटा वो ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो इसलिए देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, इसकी प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम F2 लेंगे माइनस, ठीक है। F2 क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ F2 की जगह हमने लिख दिया माइनस F2। ये कहाँ से निकालेंगे, प्रेशर के फॉर्मूले से, P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। यहाँ F2 किसके इक्वल आएगा, P2 A2 के, तो यहाँ पुट कर दें माइनस P2 A2 डेल्टा x2। अब अगेन डेल्टा x2 किसके इक्वल है, V2 डेल्टा T के, तो V2 डेल्टा T आ गया माइनस P2 A2 एज इट इज़। नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। द नेट वर्क, देखिए प्रेशर जो था वो इस डायरेक्शन में मतलब लग रहा है, और वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए माइनस साइन का मतलब है कि वर्क डन जो है वो ऑपोजिट है। नेट वर्क डन निकालना है, तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दें, W1 और W2 को। W इज़ इक्वल टू W1 W2। तो बेटा आपने W1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, और चूँकि W2 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया, और ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब अभी आपने पीछे पढ़ा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के बारे में कि A1 V1 किसके इक्वल है, A2 V2 के, और अगर A1 V1 जो है वो A2 V2 के इक्वल है, तो अगर आप यहाँ बोथ साइड डेल्टा T के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन को बोथ साइड डेल्टा T के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास A1 V1 डेल्टा T किसके इक्वल आता है, वॉल्यूम के। तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दो, वॉल्यूम। यहाँ A1 V1 डेल्टा T वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा, तो P1V आ जाएगा आपके पास। देखिए W इज़ इक्वल टू P1V माइनस P2V, तो V कॉमन ले लें, P1 माइनस V2, P2 इज इंटू V। अब बेटा आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, आपको पता है मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम उधर चला गया, डेंसिटी नीचे आ गई, वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ बेटा वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें, मैस ओवर डेंसिटी। अब आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अ पार्ट ऑफ दिस वर्क डन चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड अ पार्ट चेंजेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हम निकालेंगे अपर एंड की काइनेटिक एनर्जी माइनस लोअर एंड की काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। ऐसी बेटा आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, अपर एंड की पोटेंशियल एनर्जी, लोअर एंड की। अपर एंड के लिए एज हम लेंगे H2, क्योंकि अभी आपने देखा हाइट क्या है, H2 है, और लोअर एंड के लिए हाइट क्या है, H1। वेयर H2 एंड H1 आर द हाइट of the upper and lower end respectively, the law by the law of conservation of energy। तो आपने पढ़ा है law of conservation of energy के मुताबिक वर्क डन किसके इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितना इन दोनों एनर्जीज में चेंज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के। तो बेटा वर्क डन की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दें, P1 माइनस P2 m ओवर V। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह ये चीज़ पुट कर दें, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये चीज़ पुट कर दें। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है m ओवर रो ओवर m के साथ, क्योंकि इस फैक्टर को आपने ख़त्म करना है। तो जब इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट, पीछे ये चीज़ बच गई। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आ जाएगा, m के साथ कैंसिल, रो V2 आ जाएगा। इसी तरह m के साथ कैंसिल, रो बच जाएगी पीछे, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यहाँ भी मैस के साथ कैंसिल, और पीछे बच जाएगा रो जी H2। तो हमने क्योंकि मैथ्स को ख़त्म करना था, हमने भी कहा कि वॉल्यूम पर यूनिट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए मैस ओवर रो का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ P1
अब यहाँ आपने क्या करना है बेटा, ये जो माइनस वाला P2 है उसको उधर ले जाए, मतलब माइनस वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाके प्लस कर देंगे कि P1 प्लस में था, इसको एज इट इज़ रहने दिया। ये माइनस था, इसको इधर ले आए, प्लस हो गया। ऐसे ये भी माइनस था, इधर ले आए, ये प्लस हो गया। ये माइनस P2 उधर ले जाते हैं, ये पहले से ही प्लस में था और ये भी प्लस में था। अब बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये देखिए बेटा ये सेम है दोनों, ठीक है। हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, P1 P2 को ले लेंगे सिंपल P हाफ एज इट इज़, रो वैसे ही V1 की जगह सिंपल V2 का स्क्वायर, ऐसे रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमने कहा था, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारे पास आ गई बर्नौलीज इक्वेशन। होप सो बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।